मीना जी, ये बताएं आपको कैसे क्राइम फ्री भारत के बारे में मालूम पड़ा और किस तरीके से आप इससे जुड़ी हैं। सर, मुझे ना ये आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बारे में हम्म। ये एक सर हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा था और जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब देखकर कि सबसे ज़्यादा हमारी जो भारत देश है उसकी जो जो हिल रही है वो भ्रष्टाचार की वजह से हिल रही है। और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्रभावित थी। मैं चाह रही थी रूबरू आपसे मैं कभी मिलूं और आप हमें प्रेरणा दें और हमारे माध्यम से और लोगों को प्रेरणा दें। हाँ, ऐसी जरूर शक्ति जरूर से मैं जरूर मिलना जरूर चाहती हूँ जरूर सर। जरूर जरूर आप बिल्कुल सही कह हाँ, रही हैं हाँ कि जी। देखिए, हम सब लोग अपने सीमित दायरे में, सीमित शक्ति में जो जी। जिससे बन पड़ रहा है वो जरूर हाँ, करने की कोशिश कर रहा है, राइट। हाँ जी, 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 जी लेकिन सर। हमारी शक्ति सीमित है, हमारा दायरा सीमित है और जितने लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं वो भी हाँ, सीमित है, राइट। जी, जी, अब एक ही विकल्प है, जैसे जी, बूंद बूंद से नदियां भी बनती हैं और सागर भी बनता है। यदि जी, हम सभी बूंदों को इकट्ठा कर पाए तो तो हम समुद्र में। सागर का सैलाब बन जाएंगे जी, जी और सर, जी सर। परिवर्तन जो हम चाह रहे हैं वो जमीन हाँ, पर उतर जाएगा। जी सर, जी अच्छा सर। मीना जी, आप एक चीज बात मुझे जरा बताइए, जी सर। किस हद तक जो है आप ये मानती हैं कि आप स्वतंत्र हैं या आप अभी भी गुलाम हैं। सर, मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकती कि मैं स्वतंत्र हूँ। कुछ बंधन आज भी हैं। नहीं, बंधन तो होते ही हैं, नियम कानून के हाँ, बंधन हमेशा हाँ, होते हैं। हाँ, पर स्वच्छंद मन से मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। नहीं पर जो नहीं, नियम। हम हाँ, हम हम देश के बारे में पूछ रहे हैं। देश के बारे में हम नहीं कह सकते सर, हम पूरी तरह स्वतंत्र कह ही नहीं सकते। अच्छा, यदि मैं जब तक उल्टा हम भ्रष्टाचार नहीं रोकेंगे, ये सब कुरीतियां नहीं रोकेंगे, तब तक हम मान नहीं सकते कि हम स्वतंत्र हैं। जब तक हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। यदि हम उल्टा कहें कि हम गुलाम हैं तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। नहीं, हम गुलाम तो नहीं हैं। आप गुलाम हैं। गुलाम भी नहीं है ना, पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं है। तो मीना जी, मैं 2 मिनट प्रयास करता हूं आपको ये बताने का कि जी, हम अभी भी गुलाम हैं, राइट। जी। तो गुलामी के 3 मुख्य आधार हैं जिसके हम्म, कारण मैं कह रहा हूं कि हम गुलाम हैं। जी। पहला जो आधार है हम्म, वो है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय जी, गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो हमारे पूजनीय प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उन्हें बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले हमारे ऊपर थोप दिया। जी तो सर। हम जो है गुलामों के लिए बने हुए कानून से आज भी चल रहे हैं। तो कानून की दृष्टि से हम गुलामियत वाले कानूनों से गवर्न हो रहे हैं। इतनी बात क्या आप मानना चाहती हैं या इस बिंदु पर कुछ कहना चाहेंगे। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो कह रहे हैं सहमत तो मैं पूरी तरह हूँ नहीं आपकी बात से। ठीक है, तो चलिए हाँ, अब अपन इसकी आगे चलते हैं। जी सर। दूसरा इसका लेवल है, जो व्यवस्था इन कानूनों को हम्म, जो जमीन पर उतारती है, जो लागू करती है, हम्म, तो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने हम्म, उन सब जो व्यवस्थाओं को, जिसमें हम्म, पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी आती है, हम्म, वो अंग्रेजों ने एक बादशाही अंदाज में, लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के साथ, बिना अकाउंटेबिलिटी के गुलामों हाँ, पर शासन करने के लिए बनाया था। उसे हाँ जी। हमारे पूजनीय नेहरू जी ने हम्म, हाँ यथावत आपके ऊपर थोप दिया। तो जी। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आपकी स्थिति आज भी गुलामों जैसी है। हाँ, यदि आपकी पुलिस आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, पुलिस जी। का एक अदना सा हवलदार, हाँ, वो जो है, यदि उसको लगता है कि आपको बंद करना है, तो 151 में बस वो ये लिखेगा कि मुझे इस बात की संभावना लग रही है